सोचिए आप एक विशाल महासागर में नाव चला रहे हैं। पानी शांत है, आसमान साफ है और आप समझ रहे हैं कि आपका सफर आसान होगा। लेकिन अचानक गहराई में छुपा कोई शिकारी आपके जहाज के नीचे से लहरें पैदा करता है। ये लहरें इतनी चुपके से आती है कि आप महसूस भी नहीं करते और तभी आपका जहाज एक जाल में फंस जाता है। यही है शेयर मार्केट का खेल। स्टॉप लॉस हंटिंग कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड चाल है जिसे सिर्फ बड़े प्लेयर्स करते हैं। बैंक्स, हेज फंड्स और इनसाइडर ट्रेडर्स वे मार्केट को ऐसे मोड़ देते हैं जो छोटे ट्रेडर्स बिना समझे ही अपने स्टॉप लॉस में फंस जाते हैं। सोचिए एक ऐसा जैसे कोई बाज अपने शिकार की दिशा बदलने के लिए हवा की हल्की सी चाल करता है, जिससे शिकार अपने पैरों के निशान छोड़ देता है। उसी निशान को बड़े खिलाड़ी पढ़ते हैं और अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इसी रहस्य के बारे में, इसी बात के बारे में, सीक्रेट्स के बारे में यहाँ पे मैं कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स कैसे आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं और कैसे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है। हर ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच होता है जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में। लेकिन बड़े प्लेयर्स के नज़रिए में सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु जहां वे अपना अगला बड़ा कदम खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब है कीमत को जानबूझकर उस लेवल तक ले जाना, उस स्तर तक ले जाना जहां कई छोटे ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है। जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स मार्केट में आते हैं और कीमत तेजी से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बिग प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिलती है, यानी वो बड़ी पोजीशंस खोलने के लिए आवश्यक ऑर्डर का आधार तैयार करते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं है, ये मार्केट के बड़े खिलाड़ियों की एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। छोटे ट्रेडर्स अक्सर इस जाल का शिकार बनते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि ये मूवमेंट सिर्फ एक इल्यूजन है या नकली ब्रेकआउट। नंबर 2, बिग प्लेयर्स इसे क्यों करते हैं। बड़े खिलाड़ी सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, उनका उद्देश्य है मार्केट को कंट्रोल में रखना, नियंत्रित करना। स्टॉप लॉस हंटिंग से उन्हें 3 बड़े बड़े फायदे मिल जाते हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी प्राप्त करना। स्टॉप लॉस लेवल्स पर बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं जिससे मार्केट में ज़रूरी लिक्विडिटी मिल जाती है। नंबर 2 है मूल्य नियंत्रण। इससे वे कीमत को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं जिससे उनका अगला बड़ा ट्रेड सही दिशा में होता है। और नंबर 3 का होता है छोटे ट्रेडर्स को बाहर निकालना मार्केट से। जब स्टॉप लॉस हंट होता है तो कई छोटे ट्रेडर्स की पोजीशन टूट जाती है। इससे मार्केट में उनकी जगह खाली हो जाती है और बड़े खिलाड़ी अपने ट्रेड्स को सिक्योर और लाभकारी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ एक तकनीकी चाल नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल गेम है। इसका असली तरीका कैसे काम करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग का तरीका एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ये कोई घटना अचानक नहीं होती बल्कि ये बड़े खिलाड़ियों की रणनीति का हिस्सा होती है। इसमें होता है मार्केट पैटर्न का अध्ययन। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि ट्रेडर्स कहाँ अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये उनके लिए एक नक्शा होता है, जैसे शिकारी को शिकार के पैरों के निशान पता होते हैं। कीमत को आकर्षित करना, वे कीमत को धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाते हैं जहां स्टॉप लॉस लगाए गए हैं। और ये अक्सर अचानक और छोटे समय में होता है जिससे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर करना, जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स मार्केट में आते हैं। इससे कीमत और भी तेजी से मूव करती है। प्रॉफिट लेना, स्टॉप लॉस हंट के बाद बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को सही दिशा में बदलते हैं और भारी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कमा लेते हैं।
तो दोस्तों ये ऐसा है जैसे कोई शिकारी जंगल में जाल बिछाकर अपने शिकार को फंसाता है और वह शिकार बिना जाने ही जाल में फंस जाता है कि मैं इसमें क्यों फंस गया, उसको समझ में आता ही नहीं है। तो आप इस शिकार होने से कैसे बचे, आप इसका शिकार कैसे न बने। एक छोटे ट्रेडर इसका शिकार कैसे ना बने, अगर ये आपको समझना है तो आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी होगी। स्टॉप लॉस को सोच समझ कर लगाए, बहुत नज़दीकी स्टॉप लॉस न लगाए। मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझे और स्टॉप लॉस को उसी के अनुसार सेट करें। मार्केट पैटर्न का पढ़ना सीखे, मार्केट कैसे मूव करता है उस पैटर्न को समझे। टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल करे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को पढ़ना सीखे। ओवर लीवरेजिंग से बचे, बहुत ज़्यादा लीवरेज आपको स्टॉप लॉस हंट का शिकार बना सकता है। और इमोशनल कंट्रोल, स्टॉप लॉस हंट अक्सर डर और लालच पैदा करता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और प्लान के अनुसार ही डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करें। दोस्तों बड़े प्लेयर्स तब ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट करते हैं जब मार्केट में वैल्यू कम होती है, इसलिए लो वैल्यूम टाइम में सावधानी रखें, उसी में सब बड़ा गेम हो जाता है अचानक। दोस्तों बिग प्लेयर्स का मनोविज्ञान क्या होता है, मनो साइकोलॉजी क्या होती है। बड़े खिलाड़ी सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि भीड़ के इमोशंस के आधार पर ट्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स डर और लालच में जल्दी डिसीजंस लेते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग उनके लिए एक साइकोलॉजिकल वॉर है। ये सिर्फ एक तकनीकी चाल नहीं है बल्कि एक गेम है। उनका उद्देश्य है मार्केट को मैनिपुलेट करना, जैसे एक चालाक खिलाड़ी बोर्ड गेम में अपने प्रतिद्वंदी को भ्रमित करता है। दोस्तों अगर आप समझेंगे कि क्यों और कैसे स्टॉप लॉस हंट करते हैं तो आप सिर्फ बचाव नहीं करते बल्कि स्मार्ट और ट्रेडिंग में कदम रख पाते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग कोई गलती नहीं है बल्कि बड़े खिलाड़ियों की रणनीति है। अगर आप इसे समझेंगे और सही रणनीति अपनाएंगे तो आप इसका शिकार बनने से बच सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में सफलता हासिल कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया, पसंद आया, थोड़ा बहुत नॉलेज इससे बढ़ा या पता चला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।